जय माता नर्मदे। जय मैया नर्मदा की। माता नर्मदा की असंख्य विशेषताओं के कारण जो है माता नर्मदा का जो नर्मदा पुराण है उसकी महिमा का मैं आपको संक्षिप्त वर्णन या संक्षिप्त परिचय दे रही हूँ। वैसे तो माता नर्मदा की महिमा का वर्णन करना बहुत ही कठिन है, लेकिन फिर भी कुछ बातें मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले ये है कि त्वदीपाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। नर्मदा सरिताम वरा, अर्थात जो नर्मदा देवी है वो सभी नदियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। और इसकी विशेषताएं मैं एक के बाद एक आपको गिनाती जाऊंगी। तो लीजिए, जो अगली बात है वो यह है कि नर्मदा तट पर दाह संस्कार के बाद गंगा तट पर इसलिए नहीं जाते क्योंकि आपको पता ही होगा कि नर्मदा जी से मिलने गंगा जी स्वयं आती है। और ये कब आती है आपको पता है कि गंगा दशमी जब होती है, गंगा दशहरा होता है, तो गंगा दशहरा के दिन नर्मदा जी से मिलने गंगा जी आती हैं। नर्मदा नदी पर ही नर्मदा पुराण है, किसी अन्य नदी का कोई पुराण नहीं है, जबकि नर्मदा नदी का नर्मदा पुराण है। तो यह भी एक विशेष बात है जो हम मान सकते हैं। नर्मदा अपने उद्गम स्थल अमरकंटक से प्रकट होकर नीचे से ऊपर की ओर बहती है, जबकि जल का स्वाभाविक बहना कहाँ से है? ऊपर से नीचे की ओर, लेकिन अमरकंटक से जब प्रकट होती है तो नीचे से ऊपर की ओर बहती है। नर्मदा जल में प्रवाहित लकड़ी एवं अस्थियां कालांतर में पाषाण रूप में परिवर्तित हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि नर्मदा में जितनी भी लकड़ी होती है, अस्थियां होती है, वो कालांतर में जो है वो पाषाण में परिवर्तित हो जाती है। फिर आगे हम ये देखते हैं कि नर्मदा नदी अपने उद्गम स्थान से लेकर समुद्र पर्यंत, यानी जब वो समुद्र में मिलती है तब तक उत्तर और दक्षिण दोनों ही तटों में दोनों ओर 7 मील तक पृथ्वी के अंदर ही अंदर प्रवाहित होती है। यह बात शायद बहुत कम लोगों को पता होगी, लेकिन पृथ्वी के अंदर भी प्रवाहित होती है। पृथ्वी के ऊपर तो वे मात्र दर्शनार्थ प्रवाहित होती है। और उल्लेखनीय है कि भूकंप मापक यंत्रों से भी पृथ्वी की इस दरार को स्वीकृत किया है। नर्मदा से अधिक तीव्र जल प्रवाह वेग विश्व में किसी अन्य नदी का नहीं है। मीन्स सबसे तेज बहाव जो है वो नर्मदा नदी का होता है। नर्मदा से प्रवाहित जल घर में लाकर प्रतिदिन जल चढ़ाने से नर्मदा का जल बढ़ता है। नर्मदा तट में जीवाश्म प्राप्त होते हैं। अनेक क्षेत्रों के वृक्ष आज भी पाषाण रूप में परिवर्तित देखे जा सकते हैं। और नर्मदा से प्राप्त शिवलिंग ही देश के सब शिव मंदिरों में, समस्त देश में जितने भी समस्त शिव मंदिर हैं, उन शिव मंदिरों में केवल जो नर्मदा नदी से प्राप्त होते हैं वही शिवलिंग होते हैं, अन्यत्र और कहीं नहीं होते। मीन्स नर्मदा के जितने भी कंकर हैं वो सब शंकर कहलाते हैं, और उन्हीं शिवलिंगों की स्थापना जो है वो देश के समस्त मंदिरों में होती है। नर्मदा में ही बाण लिंग शिव और नर्मदेश्वर शिव प्राप्त होते हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग और बाण लिंग जो है वो नर्मदा में ही प्राप्त होते हैं। नर्मदा के किनारे ही नागमणि वाले मणि नागेश्वर सर्प रहते हैं, अन्यत्र कहीं नहीं। यह भी एक विशेष बात है। नर्मदा का हर कंकर शंकर होता है, यह तो सभी को पहले से ही मालूम है, और उनकी प्राण प्रतिष्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, वह क्योंकि वह स्वयं ही प्रतिष्ठित होते हैं। ये बात सबको पता है कि हम नर्मदा जी में से कोई सा भी कंकर लाकर अगर घर में उसकी पूजा करना शुरू करते हैं तो वो शंकर ही कहलाते हैं, उनकी कोई प्राण प्रतिष्ठा करनी नहीं होती है। नर्मदा में वर्ष में एक बार गंगा आदि समस्त नदियां स्वयं ही नर्मदा जी से मिलने आती है। नर्मदा जी राजेश्वरी है, वे कहीं नहीं जाती। नर्मदा में समस्त तीर्थ वर्ष में एक बार नर्मदा के दर्शनार्थ स्वयं आते हैं। सोचिए कितनी नर्मदा की महिमा कितनी ज्यादा है। नर्मदा के किनारे तटों पर वे समस्त तीर्थ अदृश्य रूप से स्थापित हैं जिनका वर्णन किसी भी पुराण, धर्मशास्त्र या कथाओं में आया है। मीन्स नर्मदा के किनारों पर कई सारे तीर्थ हैं जो कुछ तो अदृश्य हैं और कुछ के बारे में हमें पता है। नर्मदा का प्रादुर्भाव सृष्टि के प्रारंभ में सोमप नामक पितरों ने श्राद्ध के लिए किया था। मीन्स कैसे हुआ इसका प्रादुर्भाव? ये
जो है सोमप नामक पितरों ने श्राद्ध के लिए किया था। नर्मदा में ही श्राद्ध की उत्पत्ति एवं पितरों द्वारा ब्रह्मांड का प्रथम श्राद्ध हुआ था। अतः नर्मदा श्राद्ध जननी है। नर्मदा पुराण के अनुसार नर्मदा ही एकमात्र ऐसी देवी है या नदी है जो सदा हास्य मुद्रा में रहती है। नर्मदा तट पर ही सिद्धि प्राप्त होती है और इसका उदाहरण आप देख सकते हैं कि ब्रह्मांड के समस्त देव, ऋषि, मुनि, मानव भले ही उनकी तपस्या का क्षेत्र कहीं भी रहा हो, लेकिन सिद्धि प्राप्त करने के लिए नर्मदा तट पर अवश्य आए हैं। नर्मदा तट पर वे सिद्धि पाकर ही विश्व प्रसिद्ध हुए हैं। नर्मदा के प्रवाहित जल में नियमित स्नान करने से असाध्य चर्म रोग मिट जाते हैं। आपने देखा होगा और नहीं देखा हो तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जितने भी नर्मदा किनारे के लोग होते हैं वे अपने घर में स्नान करना कम पसंद करते हैं। वे नर्मदा जी में रोज स्नान करते हैं, क्योंकि नर्मदा का महत्व जो इतना है, इसकी महिमा जो इतनी है, क्योंकि जो लोग इनकी महिमा जानते हैं वे रोज स्नान करते हैं। और जो रोज नहीं स्नान करने सकते तो अमावस, पूर्णिमा और जो त्योहार आते हैं उन त्योहारों पर जरूर नर्मदा जी में स्नान करने के लिए जाते हैं। नर्मदा के प्रवाहित जल में 3 वर्षों तक प्रत्येक रविवार अगर नियमित स्नान करें तो जिसको श्वेत कुष्ठ रोग होता है वह भी खत्म हो जाता है, मिट जाता है। पर शर्त यह है कि कोई भी रविवार खंडित नहीं होना चाहिए। नर्मदा स्नान से समस्त क्रूर ग्रहों की शांति हो जाती है। नर्मदा तट पर ग्रहों की शांति हेतु किया गया जप, पूजन, हवन तत्काल फलदायी होता है। नर्मदा अपने भक्तों को जीवन काल में दर्शन अवश्य देती है, भले ही वो उस रूप में हम माता को पहचान न सके। ये बिल्कुल सही बात है। इसके लिए मैं आपको बता सकती हूँ, यहाँ पर मैं बता नहीं सकती, लेकिन मुझे भी ये बात पता है कि माँ नर्मदा जरूर किसी न किसी रूप में आपको दर्शन देने आती है। आप पहचाने नहीं, वो बात अलग है। नर्मदा की कृपा से मानव अपने कार्य के क्षेत्र में एक बार उन्नति के शिखर पर अवश्य जाता है। आप थोड़ी देर शांति से सोचेंगे तो आप किसी भी नर्मदा भक्त के बारे में सोचेंगे तो आपको ये बात जरूर पता पड़ेगी कि नर्मदा माता की कृपा इतनी होती कि वो अपने कार्य क्षेत्र में एक बार उन्नति के शिखर पर जरूर जाता है। नर्मदा कभी भी मर्यादा भंग नहीं करती। वे वर्षा काल में पूर्व दिशा से प्रवाहित होकर पश्चिम दिशा की ओर ही जाती है, कि अन्य नदियां वर्षा काल में अपने तट बंध तोड़कर अन्य दिशा में प्रवाहित होने लगती है। नर्मदा पर्वतों का मान मर्दन करती हुई पर्वतीय क्षेत्र में प्रवाहित होकर जन धन हानि नहीं करती, केवल मानव निर्मित बांधों को छोड़कर। अन्य नदियां रेतीले भूभाग से प्रभावित होकर बाढ़ रूपी विनाशकारी तांडव करती है। नर्मदा ने प्रकट होते ही अपने अलौकिक सौंदर्य से समस्त सूरों देवों को चमत्कृत करके खूब छकाया था। नर्मदा की चमत्कारी लीला को देखकर शिव पार्वती हंसते हंसते हाँफने लगे थे और नेत्रों से अविरल आनंद के अश्रु बहने लगे थे। उन्होंने नर्मदा को वरदान पूर्वक नामकरण करते हुए देवी तुमने हमारे हृदय को अत्यंत हर्षित कर दिया है, इसलिए इस पृथ्वी पर इसी प्रकार नर्म अर्थात हास्य, हर्ष और दा अर्थात देती रहो, अर्थात हमेशा हर्ष देती रहो। तो आज से तुम्हारा नाम नर्मदा होगा। यह देवी पार्वती और भोले शंकर ने उनको नाम दिया है। नर्मदा के किनारे ही देश के प्राचीनतम कोल अर्थात कई जातियां किरात, व्याध, गोंड, भील, मलेच्छ आदि जनजातियों के लोग रहा करते हैं और वो बहुत बड़े बड़े शिव भक्त थे। नर्मदा ही विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जिनकी परिक्रमा का विधान है, अन्य नदियों की परिक्रमा नहीं होती। नर्मदा का एक नाम दक्षिण गंगा भी है। नर्मदा मनुष्यों को देवत्व प्रदान करती है और अमर बनाती है, अजर अमर बनाती है। नर्मदा में 60 करोड़ 60 हजार तीर्थ हैं, यह नर्मदा पुराण में कहा गया है। और जो कलयुग में यह प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर नहीं होते। नर्मदा चाहे ग्राम में हो या वन में हो, सभी स्थानों में पवित्र, जबकि गंगा कनखल में और सरस्वती कुरुक्षेत्र में ही अधिक पवित्र मानी गई है। नर्मदा के दर्शन मात्र से प्राणी पवित्र हो जाता है, जबकि सरस्वती नदी जो है 3 दिनों तक स्नान करने से, यमुना 7 दिनों तक स्नान करने से और गंगा में 1 दिन में स्नान करने से प्राणी पवित्र होता है, जबकि नर्मदा के केवल दर्शन मात्र से प्राणी
पवित्र हो जाता है। नर्मदा पितरों की पुत्री भी है, अर्थात नर्मदा के तट पर किया हुआ श्राद्ध अक्षय होता है। नर्मदा शिव की इला नामक शक्ति है। नर्मदा को नमस्कार कर नर्मदा का नामोच्चारण करने से सर्प दंश का भय नहीं रहता। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि नर्मदा के इस मंत्र का जप करने से विषधर सर्प का जहर उतर जाता है। मंत्र है नर्मदाय नमः प्रातः, नर्मदाय नमो निशि, नमोस्तु नर्मदे तुम्भ्यम त्राहि माम विष सर्पतः। प्रातःकाल नर्मदा को नमस्कार, रात्रि में नर्मदा को नमस्कार है, हे नर्मदा तुम्हें नमस्कार है, मुझे विषधर सांपों से बचाओ। यही इसका अर्थ है। और नर्मदा नदी जो है वह नर्मदा अपने भक्तों पर विशेष कृपा दृष्टि रखती है और दिव्य दृष्टि प्रदान करती है। नर्मदा का दर्शन कोई भी नहीं कर सकता। नर्मदा जब स्वयं भक्तों पर अपनी कृपा करके उन्हें बुलाती है तो ही वह नर्मदा तक पहुंच पाते हैं। नर्मदा के दर्शन हेतु समस्त अवतारों, समस्त भगवान स्वयं ही उनके निकट गए थे। नर्मदा सुख, शांति, समृद्धि प्रदायिनी देवी है। नर्मदा वह अमर तत्व है जिसे पाकर मनुष्य पूर्ण तृप्त हो जाता है। नर्मदा देव एवं पितृ दोनों कार्यों के लिए अत्यंत पवित्र मानी गई है। हमारे जो सत्यनारायण की कथा है उसमें यह कहा गया है कि सत्यनारायण व्रत कथा के रूप में इति श्री रेवा खंडे कहा जाता है, अर्थात कि श्री सत्यनारायण की कथा घर बैठे सत्यनारायण का स्मरण। नर्मदा में सदाशिव शांति से वास करते हैं, जब क्योंकि जहाँ नर्मदा है वहाँ शिव है, वहाँ नर्मदा है। नर्मदा शिव के साथ ही यदि अमरकंट की युति भी हो तो साधक को लक्षित लक्ष्य प्राप्ति होती है। नर्मदा के किनारे सृष्टि के समस्त खनिज पदार्थ हैं और नर्मदा तट पर ही भगवान धन्वंतरी की समस्त औषधियाँ प्राप्त होती हैं। नर्मदा तट पर ही त्रेता युग में भगवान राम द्वारा प्रथम बार कुंभेश्वर नाथ तीर्थ की स्थापना हुई थी, जिसमें सृष्टि के समस्त तीर्थों का जल ऋषि मुनियों द्वारा कुंभ घटों से लाया गया था। नर्मदा के त्रिपुरी तीर्थ देश का केंद्र बिंदु भी है। नर्मदा नदी ब्रह्मांड के मध्य भाग में प्रभावित होती है। नर्मदा हमारे शरीर रूपी ब्रह्मांड के मध्य भाग अर्थात हृदय को पवित्र करे तो हृदय स्थित अष्ट कमल दल पर कल्याणकारी सदाशिव स्वयं ही आसीन हो जाएंगे। नर्मदा का ज्योतिष शास्त्र मुहूर्तों में रेखा विभाजन के रूप में महत्व वर्णित है। नर्मदा के दक्षिण और गुजरात के भागों में विक्रम संवत का वर्ष कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को प्रारंभ होता है। नर्मदा सदा हमारे अंतःकरण में स्थित है। नर्मदा तट पर दाह संस्कार के बाद गंगा तट पर इसलिए नहीं जाते कि नर्मदा जी से स्वयं गंगा जी मिलने आती है। और जो नर्मदा जयंती है वो तो सभी को पता है कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाई जाती है। ऐसी है हमारी माँ नर्मदा की महिमा, जो कि मैंने आपको संक्षिप्त रूप में बताई। और आगे मैं आपको नर्मदा पुराण की कथा जरूर डालूंगी। तो अगर आपको पसंद आई हो तो मेरी चैनल पद्मा सोलंकी भजन एंड कहानियाँ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।